AKSP के काबिल एहतराम सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी कहानियों के पटारे से निकली कहानी उस दौर की है जब लोगों को अक्ल और शोर दो था, मगर सही मंजिल का इल्म न था। लोग बुतों की पूजा किया करते थे। अरसू हर जगह बुत खाने और बुतगुदे खुले थे। लोग बुतों की पूजा किया करते थे और मंदिरों के बेचारी लोगों के दिमागों पर असर करते, जो मर्जी हुक्म जारी करते और लोग आंखें बंद करके ईमान ले आते। इस्लाम से कबल ईरान में एक मुफक्कर हुआ करता था जिसका नाम शिवाना था। शिवाना लोगों को हमेशा अच्छी सलाह देता और बुत परस्ती से रोकता था। शिवाना अक्सर राह चलते बच्चों को रोक लेता और तालीम देता रहता, उन्हें जिंदगी गुजारने के आदाब सिखाता। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन शिवाना बैठा कुछ सोच रहा था कि उसके शागिर्दों में से एक बच्चा भागता हुआ आया और कहने लगा, ए अजीम उस्ताद, मेरे साथ चलें। मेरी माँ ने फैसला किया है कि वो मोहब्बत के कान के कहने पर मेरी छोटी सी मासूम बहन को कुर्बान करेगी। आप मेहरबानी फरमाकर मेरी बहन की जान बचा लें। शिवाना फौरन उठ खड़ा हुआ और लड़के के साथ मोहब्बत में जा पहुंचा और वहां पहुंचकर क्या देखता है कि औरत ने बच्ची के हाथ पांव जकड़े हुए हैं रस्सी में। बच्ची बेचारी सहमी हुई रोए जा रही है और उसकी माँ परस्ती आंखों के साथ मोगी मुंह में कुछ पड़े जा रही थी। मोहब्बत में बहुत से लोग ये तमाशा या कुर्बानी देखने के लिए जमा थे और बुत खाने का सबसे बड़ा काहिन बड़े फख्र से बुत के करीब एक बड़े पत्थर पर बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी कि वो अपनी कामयाबी पर खुश था कि भला आखिर उसने आज इंसानों की कुर्बानी शुरू करवा ही दी थी। अब वो औरत अपनी बेटी को बार बार गले से लगाकर चूम रही थी। उसकी आंखें और अंदाज बता रहा था कि वो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करती है, मगर फिर भी काहिन के कहने पर मोहब्बत के बुत की खुशनुदगी के लिए कुर्बानी देना चाहती है। शिवाना उसके पास जा पहुंचा और पूछा, ए नादान औरत, अपनी औलाद को क्यों कुर्बान कर रही हो? औरत ने जवाब दिया, इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AKSP को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। काहिन ने मुझे हिदायत की है कि अगर मैं बुत की खुशनुदगी के लिए अपनी अजीज तरीन हस्ती कुर्बान कर दूं तो मेरी जिंदगी की मुश्किलात हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। शिवाना ने मुस्कुरा कर कहा, मगर ये नन्ही बच्ची तुम्हारी अजीज तरीन हस्ती थोड़ी है, उसे तो तुमने हलाक करने का इरादा किया है। तुम्हारी सबसे अजीज तरीन हस्ती तो पत्थर पर बैठा ये काहिन है जिसके कहने पर तुम एक फूल सी मासूम बच्ची की जान लेने पर तुल गए हो। तुमने अगर काहिन के बजाय गलती से अपनी बेटी कुर्बान कर दी तो ये ना हो कि तुम्हारा बुत तुमसे मजीद खफा हो जाए और तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दे। शिवाना की बात सुनकर औरत सोचने लग गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बच्ची के हाथ पांव खोल दिए और छुरी हाथ में लिए काहिन की तरफ दौड़ी, मगर काहिन पहले ही वहां से भाग चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि उसका वक्त खत्म हो चुका है और अब वो लोगों को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकता। और उस औरत समेत तमाम लोग भी असल हकीकत से आशना हो गए हैं कि जब बात अपनी जान पर आए तो लोग सब उसूल तोड़ देते हैं। सख्ती और कुर्बानियां सिर्फ दूसरों के हिस्से में ही आती है। उस दिन के बाद वो काहिन उस इलाके में फिर कभी नहीं नजर आया। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ आगाही को फजीलत हासिल है और वाहिद गुनाह जालत है। जिस दिन हम सब ने अपने अंदर के उन काहिनों को पहचान लिया, हमारे सारे मसाइल और बुराइयां खत्म हो जाएंगी। बात सिर्फ अकल से काम लेकर जहालत को खत्म करने की है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रखें और खुशियां बांटें, यही इस आर्ज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।